बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 27 जून 2022 वार सोमवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अमृत वचन। तुम सब इच्छाओं को ठुकराकर गुरु शब्द में लीन हो जाओ तो सब इच्छाएं स्वीकृत होने के लिए आकार तुम्हारा द्वार खटखटाएंगी। तुम सद्गुरु की सेवा के बदले किसी भी फल की इच्छा ना करो, चाहे मन मिले या बढ़ाई। यदि ऐसी इच्छा करते हो तो तुम सेवक नहीं अपितु मजदूर कहलाओगे। कई लोग शारीरिक मोह को प्रेम का नाम देकर स्वयं को ठगते हैं। शुद्ध प्रेम तो वह है जिससे आत्मिक उन्नति हो और सुरती सद्गुरु के चरणों में लीन हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति खाने पीने, पढ़ने सुनने व इंद्रियों के सुख आदि के लिए अनेकों कार्य कर रहा है, परंतु देखना यह है कि वह किसके लिए कर रहा है, भक्ति के लिए या मन इंद्रियों को रसों के लिए। धन्य वे हैं जो सब कुछ मालिक की प्राप्ति व प्रसन्नता के लिए करते हैं। जो भी समय के सद्गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसके अज्ञानता के पर्दे दूर नहीं होंगे और आत्मिक प्रकाश प्रकट नहीं होगा। संसारी लोगों की बढ़ाई को सत्य व स्थिर ना समझो। जब तक उनका तुमसे स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा तब तक तुम्हें सम्मान देंगे। जब तुमसे स्वार्थ समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। मालिक की सेवा सुमिरन करना अपना प्रमुख धर्म समझो और तुम्हारी यह प्रकृति बन जाए कि उसके बिना तुम रह ही ना सको। मान मिले या अपमान, उसकी परवाह अथवा चिंता नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु जैसा परोपकारी तीनों लोकों में अन्य कोई भी नहीं है। वे जीव को भिखारी से राजा बना देते हैं, अर्थात उसकी सुरती को शब्द से जोड़कर सभी इच्छाएं मिटा देते हैं। उस से सेवक की ऐसी तृप्ति हो जाती है कि उसे कोई तृष्णा रहती ही नहीं। तुम्हारा अंतःकरण जब निर्मल हो जाएगा तो तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि सब कार्य करने वाले मालिक ही हैं। अहंकारी व्यक्ति कहता है कि ये मैंने किया, वे मैंने किया। ऐसा कहकर वह अपनी कमाई को नष्ट कर देता है। सद्गुरु अपने जीवन का एक एक पल व्यस्त रहकर हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम भी सदैव व्यस्त रहो तो बेकारी का विषैला सर्प डंक नहीं मार पाएगा। महापुरुषों ने अपने जीवन में सर्दी गर्मी सहन कर वनों में कष्टों को झेलकर हमें सिखाया है कि आराम तलबी या नजाकत रूपी भूत से स्वयं को बचाओ। महापुरुषों का आदेश है कि जो सद्गुरु की आज्ञा पर नियम अनुसार चलते हैं वे ही सच्चे सेवक हैं, और जो केवल पूजा करते हैं लेकिन आज्ञा पर नहीं चलते वे सच्चे सेवक नहीं हैं। यदि तुम अपने सद्गुरु को महान प्रकट करने के लिए दूसरों से वाद विवाद करते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुमने अभी तक अपने सद्गुरु से कोई लाभ ग्रहण नहीं किया। अच्छा लेख लिखने से या अच्छा भाषण देने से बाहरी तौर पर दुनिया में तो इज्जत होती है, परंतु मालिक के घर में इज्जत पाने के लिए सद्गुरु के वचनों के अनुसार नाम की कमाई करनी होगी। ये सेवक, तुम्हारी समझ में चाहे अच्छा कार्य हो, परंतु यदि सद्गुरु को प्रिय ना लगता हो तो उसके करने से तुम्हारी भलाई नहीं होगी। तुम सर्व शास्त्रों को कंठस्थ करके चाहे प्रसन्न हो, परंतु वास्तविक प्रसन्नता तो तब उपलब्ध होगी जब सद्गुरु जो फरमाए उसे हृदयगम कर लो। यदि तुम सद्गुरु को कर्ता धर्ता मानकर नम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तो मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त करोगे। संसार में सब मुझे अच्छा समझे या कहें, यदि तुम्हें ऐसी अभिलाषा है तो तुम आत्मिक ज्ञान से लाखों कोसों दूर हो। यदि धन आपके पास आया और चला गया तो घबराओ मत, मालिक आपका धैर्य परख रहे हैं। एक मालिक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का मान जितनी अधिक कामनाएं बढ़ाओगे उतना अधिक दुखी एवं अशिष्ट पद प्राप्त करने के लिए अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ जो सद्गुरु हैं उनकी आज्ञा का अनुसरण करने से प्रशंसा स्वतः प्राप्त होगी। मनमति के अनुसार चलने वाले के दीर्घ जीवन की अपेक्षा गुरुमति अनुसार चलने वाले का अल्प जीवन ही अच्छा है। केवल शारीरिक
शरीर का ध्यान रखना और आत्मा की तरफ से अनजान रहना अज्ञानता है। सद्गुरु जिनसे तुम्हें सच्चे धन की उपलब्धि हो सकती है, उनसे यदि झूठा धन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो तो स्वयं को हानि की तरफ ले जाते हो। क्षणभंगुर सुखों के लिए शाश्वत सुखों को ठुकराना मूर्खता है। संसारिक चमक दमक बादल की बिजली के समान है। यदि उसे पाने का प्रयास करोगे तो खाली हाथ पश्चाताप करते रहोगे। तुम सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा से विनय करो कि मुझ बुद्धिहीन को विवेक शक्ति प्रदान करे, जिससे मैं सत्य असत्य की परख कर सकूं। तुम मृत्यु की ओर शीघ्र चल रहे हो और जीवन की ओर धीरे धीरे अपने विचारों में परिवर्तन करो। संसारिक वस्तुओं से तृप्ति कदापि ना होगी। कभी मिट्टी के तेल से भी आग बुझ सकती है। जिन मित्रों की मैत्री के कारण तुम सद्गुरु के वचनों की परवाह नहीं करते, वे मित्र अंत में तुम्हें धोखा देंगे। कार्य करके पश्चाताप करने की अपेक्षा पहले ही भली भांति विचार करके कार्य आरंभ करो। सद्गुरु के प्रेम हेतु संसार का सब मोह त्याग दो। जिसको मालिक का भय है वह अनपढ़ होते हुए भी उस विद्वान से 100 गुना अच्छा है जो अहंकार में चूर है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग राजा का अहंकार। जड़ भरत पहले जन्म में जमुना के किनारे भजन किया करता था। एक दिन एक शेर जंगल में आ पहुंचा। मारे डर के उस जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे और भागते भागते एक गर्भवती हरिणी के पेट से एक बच्चा जड़ भरत के आसन के करीब गिर पड़ा। जड़ भरत की जब समाधि खुली तो उस हरिणी के बच्चे की सूरत नजर आई। उससे प्रेम करने लगा और बगल में ले लिया। इसी तरह रोज रोज मोहब्बत बढ़ने लगी। ध्यान में खलल पैदा हो गया। हर वक्त उसी की परवरिश और हिफाजत का ख्याल करने लगा। तबीयत उसकी मोहब्बत की खुगर बन गई। एक दिन किसी जरूरी हाजत के वास्ते अपनी जगह से उठकर बाहर गया। पीछे हरिणी के बच्चे ने मौका गनीमत जानकर जंगल का रास्ता लिया। जड़ भरत जब वापस आया तो अपने प्रीतम को जगह पर ना पाकर बहुत व्याकुल हुआ। अफसोस, मेरा ऐसा खूबसूरत बच्चा किधर चला गया। उसके बगैर जिंदगी कैसे बसर करूंगा। इस फिक्र और चिंता के अंदर ऐसा दुखी हुआ कि प्राण निकल गए और मरने के बाद उसे हरिणी की योनि मिली। जब बड़ा हुआ तो हरिणियों के साथ उसने शियाना जंगल में सैर करना शुरू किया। खुराक घास फूस मिलती थी, मगर भजन के प्रताप से पिछले जन्म की उसे खबर रही। समझ गया कि इस गिरोह के अंदर मेरी पैदाइश उस बच्चे की मोहब्बत का नतीजा है। दिल ही दिल में पछताया और आइंदा के लिए ठान लिया कि अब किसी दुनियावी चीज से मोहब्बत नहीं करूंगा। ये सोचकर यमुना के किनारे जाकर उस शरीर को त्याग दिया और एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। जब वह 3 वर्ष का हुआ तो घर के लोग उसे ये जानकर कि अब इसको बोलने की ताकत पैदा हो गई होगी बुलाया करते थे, मगर उसके मुंह से कुछ आवाज ना आती थी। इस खामोशी में 9-10 साल गुजर गए। बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा गूंगा व नादान है और भाई भी नालायक और नकारा समझकर उसको अपने घर में तकलीफ और बोझ समझते थे। एक दिन उसको अपने साथ बाहर ले गए और जंगल में जाकर जड़ भरत को जमीन में रखकर ऊपर अंबार लगा दिया। इसी तरह उसको खाक के अंदर दबाकर घर चले आए। जड़ भरत को अपने शरीर की सुधि ही नहीं थी। इत्तेफाक की बात, उसकी आंखें मिट्टी के बाहर रह गई थी। मिट्टी में दबा हुआ खुशी के साथ जंगल का नजारा देखता था। उस देश का राजा हर साल एक आदमी को भगवती के मंदिर में बलिदान किया करता था। एक दिन शिकार खेलते खेलते उस तरफ को आ निकला जहां जड़ भरत खाक के नीचे दबा हुआ था। उस देश एक दिन शिकार खेलते खेलते उस तरफ को आ निकला जहां जड़ भरत खाक के नीचे दबा हुआ था। उसे एक अजनबी आदमी की तलाश थी। जब उसको एक मनुष्य मिट्टी में दबा हुआ नजर आया तो उसको बाहर निकलवाया। मुश्के बंधवाकर देवी के दरबार में ले गया और तलवार निकालकर उसका सिर काटने लगा। अभी तलवार सिर तक नहीं पहुंची थी कि मंदिर से आवाज आई, अरे नादान, ऐसे मनुष्य को बलिदान के लिए मेरे सामने लाया।
जो दोनों जहानों को एक मिनट के अंदर मलियामेट कर दे। तूने क्या समझा है ये कौन है? खबरदार इसको हाथ ना लगाओ, नहीं तो अभी तेरा राजपाट सभी नष्ट हो जाएगा। राजा ये सुनकर डरा और जल्दी जड़ भरत को छोड़ दिया। जड़ भरत राजा के हाथ से रिहाई पाकर जंगल में फिरने लगा। एक दिन एक राजा पालकी में सवार होकर कपिल देव मुनि के आश्रम को जा रहे थे। पालकी के कहार थक गए थे। उन्होंने एक जगह पर पालकी उतार दी और किसी आदमी की तलाश करने लगे। इत्तेफाक से उनको जंगल में फिरता हुआ जड़ भरत नजर आया। उसको पकड़कर पालकी में लगा लिया। ये अपने शरीर की भी होश नहीं रखता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। पालकी के नीचे कभी सीधा चलता था, कभी ठहर जाता था, कभी रास्ता छोड़कर टेढ़ा हो लेता था। राजा ने हर चंद जल चलने के लिए कहा, लेकिन उसके दिल पर कुछ भी असर ना हुआ। आखिर हैरान होकर पालकी को खड़ा किया और नीचे उतर आया। जब जड़ भरत की सूरत को देखा तो अपने राज का गरूर जाता रहा। चरणों में गिरकर अति नम्रता पूर्वक विनती करने लगा, महाराज मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने नहीं जाना कि आप संत हैं। अपनी बेसमझी से अपने कर्म पर पछताता हूँ और माफी चाहता हूँ। मैंने नाहक आपको कष्ट देकर पापों को बोझ सिर पर लिया। आप दयालु हैं, अपना दास जानकर क्षमा कीजिए। जड़ भरत ने कहा, राजन तूने हमारा कौन सा गुनाह किया है जो तुमको माफ करें? अगर हम पालकी में लगाने का पाप समझते हो तो गलत है, क्योंकि पालकों की बोझ कंधे पर थी, कंधे का बगल पर था और बगल का कमर पर, और कमर का बोझ टांगों पर, और टांगों का पांव, और पांव का बोझ धरती पर था। अगर गुनाह किया है तो धरती का किया है, इससे माफी मांगनी चाहिए। ये ख्याल ही तेरा बेहुदा है कि मैं पालकी पर सवार हूँ। पालकी लकड़ी से बनाई जाती है और लकड़ी दरखत से काटते हैं। वे लोग बड़े नादान हैं जो एक दरखत पर सवार होकर अपने को पालकी नशीन ख्याल करते हैं। राजा ने कहा, ए जड़ भरत, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन का मौका हासिल हुआ और अपने नसीब का निहायत शुक्रगुजार हूँ जो इत्तेफाक से मुझे इस धरती पर ले आया। लेकिन संतों का संग हमेशा मनुष्य को हाथ नहीं आता। कृपा करके कोई ऐसी तकदीर बतलाइए जिससे मेरा अहंकार दूर हो जाए। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, जैसे पालकी तेरी से जुदा और तू पालकी में बैठा हुआ है, ऐसा ही ये समझ ले कि मैं इस शरीर में बैठा हुआ हूँ और शरीर मेरे से जुदा है। यही उम्दा तरकीब अहंकार को त्यागने की है। राजा ने कहा, जब मैं शरीर से जुदा हूँ तो कौन हूँ? जड़ भरत ने उत्तर दिया, तब तुम वही हो जो कहते हो कि मैं कौन हूँ। ये किस्सा बहुत लंबा है, हम इस वक्त सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। हर हालत में इससे ये नतीजा निकाल लेना काफी होगा कि मेरा वक्त इंसान का जिस चीज के साथ दिली प्यार होता है उसी का रूप बनना पड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग नाम का प्रताप। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जिसका नाम जप अंतर बाहर व्याप्त था, अर्थात वह जिह्वा से हर समय नाम जपता रहता था। उसे इसमें इतना आनंद आता था कि सोते हुए भी जाप चलता रहता था। जागृत में स्वाभाविक ही था। एक दिन किसी के मन में उसके प्रति द्वेष भावना पैदा हुई और वह उसे दोषी ठहराने के लिए सोचने लगा। वह जब जंगल में शौच क्रिया के लिए गया तो द्वेषी भी पीछे हो लिया। कहीं थोड़ी दूर छिपकर खड़ा हो गया। वहां उसने नाम जप की आवाज सुनी। उसने महाप्रभु जी से विनय की कि महाराज, तुम्हारा अमुक शिष्य इतना गंदा है कि पवित्र नाम जप शौच के समय भी करता है। आंतरिक रूप से महाप्रभु प्रसन्न थे कि ऐसा शिष्य कोई होता है। बाहरी तौर से उन्होंने उसे बुलाकर कहा कि तुम शौच के समय जाप ना करना। वह दूसरे दिन गया और अपने जीप को पकड़कर बैठ गया। द्वेषी भागा आया और कहने लगा, महाप्रभु, आज तो हाथ भी अपवित्र कर दिए। अपवित्र जगह पर हाथों से जीप पकड़कर बैठा था, उससे सेवा मत करवाना। महाप्रभु ने उसे बुलाया और पूछा। उसने विनय की कि प्रभु,
मैं तो आपके वचनों को शिरोधार्य करके ऐसा कर रहा था। आपने कहा जप ना करना, क्या करूं? ये जीभ मानती नहीं, बार बार मुंह में जाकर जप शुरू करती है और मैं उसे पकड़कर बैठा था। महाप्रभु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा अंतर बाहर पवित्र हो चुका है, तुम हमेशा जप किया करो। जिसने जीवन का आधार जप बना लिया, उसने नाम सुमिरन भजन सब कर लिया। भगवान ही उसके जीवन आधार बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए कहा था, मत प्राण, उनके अपने प्राण नहीं, उनके प्राण मेरे में समा गए हैं। यही है नाम जपते जपते प्रीति हो जाना। जिन प्रेमियों ने नाम रस का आनंद पा लिया है, वे अपनी वाणी में कहते हैं, ए मन, नाम के रस का स्वाद ले। ये सब शोकों को दूर करने वाला दुखहरण है। इस नाम को जपने से प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण कर खंबे में से प्रकट हुए। ध्रुव ने भी नाम जप कर ध्रुव पदवी को पाया। नारद मुनि दिन रात वीणा के संगीत में नाम का मधुर अमृत पीते रहते थे। संत, वेद, शास्त्र और पुराण सब नाम की महिमा की बड़ाई करते हैं। नाम की झंकार कान में पड़ते ही अज्ञानी जीव भी बरबस खींचे आते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं। नाम के प्रताप से चिंता, भय, संशय, प्रमाद और पापों का नाश होता है। भक्तों का दुख हरता एवं महामोह के दलदल में फंसे जीवों को उससे निकालने वाला नाम ही है। हरिदास जी ने नाम अमृत को पीकर उसका अनुभव सबको बताया कि नित्य आनंद अंतर्मानस को प्रफुल्लित करने वाला नई नई खुशियां प्रदान करता है। भगवान के साथ मिलाप हो गया। भक्त भाव प्रीति के रस में बहकर प्रभु लीला को निखारने में मस्त हो गया और भगवान भी उसी अनुरूप भक्त के हृदय में रास विहार करने लगे। कितना दिव्य मधुर आनंद यह तो जाने जिसने पाया। संत महापुरुष सबको इसी आनंद रस को पाने के लिए श्री दर्शनों एवं वचनों से सरसराते हैं। वे बुलाते हैं, आओ नाम रस का स्वाद लो और अंतर की प्यास बुझाओ। इसी में महापुरुष प्रसन्न होते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, दयालुता। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाला एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकला। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवत पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं? जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों न हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चे को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, चकोर। एक राजा था, उसे पक्षी पालन का बड़ा शौक था। उसने एक सुंदर चकोर पक्षी को पाला। एक बार की बात है, राजा वन में शिकार के लिए गया। वहां राजा रास्ता भटक गया। उसे बहुत प्यास लगी
राजा को दूर चट्टान से पानी रिसता दिखाई दिया। राजा ने उस रिसते हुए पानी के नीचे एक प्याला रख दिया। चकोर पक्षी भी राजा के साथ था। जब प्याला पानी से भरने वाला था, चकोर पक्षी ने अपने पंखों से उसे प्याले को गिरा दिया। राजा को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने फिर से प्याले को चट्टान से रिसते पानी को नीचे रखा। इस बार भी जब पहले बार की तरह प्याला भरने वाला था, चकोर पक्षी ने पंख से प्याला गिरा दिया। राजा ने उस सुंदर चकोर पक्षी को पकड़कर गुस्से में उसकी गर्दन मरोड़ दी। चकोर स्वर्ग चला गया। राजा प्यासा था। राजा ने इस बार थोड़ी ऊंचाई पर प्याला पानी भरने के लिए रखने वाला ही था कि राजा ने देखा एक मरा हुआ सांप चट्टान पर पड़ा था। जहरीले सांप के मुंह से रिसता पानी नीचे आ रहा था, जिससे वह अपने प्याला भर रहा था। सुंदर चकोर पक्षी को यह बात मालूम थी, इसलिए उसने राजा को वह पानी नहीं पीने दिया। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। संक्षेप में क्रोध यमराज की तरह होता है। उसका फल मनुष्य को भुगतना पड़ता है। अतः क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए मनुष्य को सही स्थिति का आकलन करना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग प्रवचन श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। हर एक काम, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, उसके लिए इन 3 नियमों की जरूरत है: शौक, परिश्रम और समय। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए तो उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो सकता। सुरुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है। और समय दिए बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। समय तो हर हालत में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या ना हो। फिर मनुष्य क्यों ना शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करे। लगन के साथ जब मेहनत से समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में भी भजन अभ्यास तथा सेवा में आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।